चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये विज्ञान का पेपर हुआ है कक्षा 10 का। तो देखिए इसके फुल्ली आंसर की हम आपको बताते हैं क्या। तो देखिए सेक्शन ए से पेपर बहुत ही इजी था। तो देखिए सेक्शन ए पहला क्वेश्चन है आपके कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो इसमें आपके अग्नाशय ग्रंथि क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्या। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट और कितने नंबर आपके आ रहे हैं क्या। और फुल वीडियो देखिए, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरे एक एक क्वेश्चनों का हम बिल्कुल आंसर आपको बताएंगे क्या। अगला क्वेश्चन है कौन से जीव में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो वो उसका करेक्ट आंसर है प्लेनेरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। भाई किडनी किससे संबंधित है, आपके उत्सर्जन से। तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपके सही आंसर रहेगा क्या। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन को उदाहरण है। तो देखिए ये भी पादप हार्मोन नहीं है तीनों ही, तो ये क्या है साइटोकाइनिन आपके एक पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या। एक संकर संकरण या एकल संकर संकरण में F2PD का जीन स्वरूप अनुपात होता है। तो F2PD में जीन स्वरूप अनुपात आपके 1:2:1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्या। ठीक है, क्योंकि उसने जीन स्वरूप अनुपात पूछा है F2PD का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम कोशों में उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे उत्पादक ऑप्शन नंबर ड यहाँ पे बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल 100% गारंटी है। आप कहीं भी किसी से भी चेक कीजिए, पूरा सिलेबस हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध होता है। तो r=2f, ये आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या। अगला है श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, विचलित होता है, वह है आपके लाल रंग। सबसे कम बिल्कुल झुकता है और सबसे अधिक अगर पूछा जाता है तो बैंगनी उसमें आंसर आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में पी क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो ये पी है और ये क्यू है, तो इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था। तो देखिए सबसे पहले आप इन दोनों को श्रेणी क्रम संयोजन से जोड़कर आपको बनाना था। तो ये 4 आ जाता, ऊपर भी 4 है, तो फिर इन दोनों को समांतर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मतलब कि 2 ओम यहाँ पे आपके आंसर करेक्ट। तो जिसने भी 2 लगाया है ऑप्शन बी, उसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है क्या। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है आपके चांदी। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या। अगला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है। तो अंगूठा आपकी विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है क्या। अगला देखिए चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही चालक पर आरोपित बल की दिशा। तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे आपके करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। अगला है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। तो वो आपके हाइड्रोजन होगी, क्योंकि Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा आपके ZnSO4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो आपके H2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या। एक उदासीन विलयन की pH का मान हमेशा 7 रहेगा। तो ऑप्शन ब यहाँ पे आपके करेक्ट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है इस बार इन्होंने कि अभिक्रिया PbO प्लस कार्बन की अभिक्रिया करवाई। तो यहाँ पे पीबी लेड अलग हो गया और आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गई। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस जिसने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आंसर डायरेक्ट देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 और 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहेगा क्या। अगला है फॉस्फोरस परमाणु में m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे 5 आपके करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मतलब कि इसका नाम एथेन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जिसमें एकल बंद आते हैं वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें डबल ट्रिपल आते हैं वो डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में करेक्ट आंसर आपके ये रहेगा क्या। अगला है मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। तो इसमें बिल्कुल 4 रहेगी आपके। अब यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला है यह हार्मोन की क्रिया को क्रियान्वित नियंत्रित करती है। तो इसमें आपके ऑप्शन, तो यहाँ पे इसमें आपको भरना है पुनर्भरण कि हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि को नियंत्रित करती है। ठीक है, पुनर्भरण यहाँ पे आ जाएगा।
अगला है शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल आहार जाल कहलाता है। तो यहाँ पे आपके इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा आहार जाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा विद्युत के सुचालक। अगला है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बढ़ती है। मैग्नीशियम रिबिन को वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम, तो उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप MgO भी लिख सकते हो या फिर हिंदी में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो। सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु है, तो सोने और लोहे में सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये इसी के साथ ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs फिनिश हो गए। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आ रहे हैं क्या। तो पहला है श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिससे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसी को श्वसन कहते हैं। ठीक है, और इसमें O2 CO2 का आदान प्रदान होता है क्या। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा अनुमस्तिष्क, क्योंकि यह शरीर में हमारे संतुलन बनाने में अनुमस्तिष्क ही कार्य करता है क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके गुलाब का फूल। ठीक है, एक उभयलिंगी पौधा है, इसमें नर तथा मादा दोनों के जन्नांग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल विपर्यासी लक्षण क्या था। तो इसमें आप सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण आप बैंगनी फूल लिखना है। ठीक है, तो बैंगनी के आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। किसी वाहन के पश्य दृश्य के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पीछे को दृश्य देखने के लिए क्या। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो इस दृष्टि दोष में अपन आंसर लिख सकते हैं कि भाई ऐसा दृष्टि दोष या मानव में होने वाला ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास रखी वस्तु तो या पास की वस्तु हमें सुस्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु में सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला है परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो परिपथ में विभवांतर का मापन हमेशा वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। अगर धारा पूछता तो फिर अपन अमीटर लिखते हैं। तो विभवांतर का मापन हमेशा वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। अगला है किसी विद्युत धारावाही परिणाम के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। तो इसमें आप कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना था। ठीक है, इसमें आपको एक कुंडली बनानी थी यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कुछ रेखाएं नीचे की ओर जाएंगी, कुछ एक रेखाएं आपके ऊपर की ओर जाएंगी क्या। अभी आपको नीचे भी मिलती हुई दर्शाई जाएंगी और एक ऊपर की ओर भी दर्शाई जाएंगी क्या। यहाँ पे आपको एक वो लगाना है कुछ इस प्रकार से, ये वाला चित्र आपको इसमें बनाना था क्या। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया आपने जल से करवा दी, तो यहाँ पे x का अपन को बताना है क्या। तो यहाँ पे जब अपन कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो यहाँ पीछे ऊष्मा निकल रही है, तो यहाँ आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में x का रासायनिक नाम आ जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सूत्र लिख सकते हो आप Ca कोष्टक OH ऑल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका नवा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे आप, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और लास्ट में जाके हमें बिल्कुल आंसर बताइए कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। बीकर को चित्रित कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सा आपको बीकर बना के इसमें डायरेक्ट नाम लिख देना था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी कि आप बीकर का नॉर्मल आपको चित्र बनाना था। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो COOH, इस प्रकार से COOH। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको इसमें लिखना था क्या। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। तो इसमें सीधा सा आपको आंसर लिखना है कि भाई जो अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, हमेशा संचालन करता है, तो इस गुण को सिद्ध करता है। तो सीधा सीधा आंसर लिखना है आपको, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल।
इसी के साथ आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी में देखिए लघुतात्मक प्रश्न आपसे पूछेंगे। वायवीय तथा अवायवीय शोषण में आपको अंतर बताने हैं क्या। वायवीय शोषण क्या होते हैं, जो वायु की उपस्थिति में होते हैं वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण जो वायु की अनुपस्थिति में होंगे क्या। ठीक है। अगला इसमें आप लिख सकते हो कि भाई कोशिका द्रव्य में होने वाली क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली शोषण क्रिया को क्रेब्स चक्र वगैरह ये भी आपको इसमें लिख सकते हो। और इधर लिख सकते हो कि यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है। और इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है, और जबकि इसमें अंतिम उत्पाद इथाइल या एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। अगला है पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। तो सीधा सीधा आपको इसमें लिखना है कि प्रकाश के द्वारा होने वाली वृद्धि को अपन प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। मतलब कि वो गमले वाला जो एग्जाम्पल आप इसमें लिख के उसको भी समझा सकते हो क्या। ठीक है। ठीक है। तो प्रकाश की ओर पौधा क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है, तो इसको प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई नर जनन तंत्र में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, और वृषण कोष क्या करते हैं, वृषण कोष शरीर के तापक्रम को थोड़ा कम करके शुक्र जनन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं शुक्राशय के, भाई शुक्राशय में क्या है, वीर्य तरल पदार्थ होता है का उत्पादन करता है, जो शुक्राणु को पोषण तथा गति प्रदान करता है। इस प्रकार आप और मूत्र मार्ग के बारे में लिख सकते हो। मूत्र मार्ग मूत्राशय से बाहर निकालने का कार्य करते हैं मूत्र को, और वीर्य को भी बाहर निकालने का कार्य मूत्र मार्ग द्वारा ही किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना था, मैं स्पीडली आपको बता देता हूँ। 44 + XX तथा 44 + XY ये आपके मादा हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका नर। ठीक। यहाँ से ये अलग अलग में चले जाएंगे, तो यहाँ पे 22 + X और इधर भी 22 + X। यहाँ पे आपको अर्धसूत्री विभाजन लिखना है, सुनते जाना आप। यहाँ 22 + X तथा यहाँ पे 22 + Y आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से मिलाना था। इस पीछे वाले को आपको पीछे वाले से, इस आगे वाले को आपको आगे वाले से मिलाना था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से और यहाँ से, तो इसमें 22 22 44 + XX, यहाँ पे ये 44 + XY, 44 प्लस ये ऊपर से तो XX, और ये 44 + XY, ये इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पे पुत्री का निर्माण हुआ है, यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे पुत्री और यहाँ पे पुत्र। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट था। मैंने स्पीडली आपको यहाँ पे रफली यहाँ पे बता दिया। अगर आपने ये बनाया तो बिल्कुल करेक्ट है आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अपूर्णांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं अपूर्णांक में कि भाई प्रकाश का निर्वात में वेग एवं प्रकाश का पारदर्शी पदार्थ में वेग के अनुपात को उस पदार्थ का अपूर्णांक कहते हैं। ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष तथा सापेक्षित। ठीक है। और इसके लिए आप सूत्र लिख सकते हो कि भाई अपूर्णांक बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का माध्यम या पदार्थ में वेग। तो n = c/v यहाँ पे आपके इसका सूत्र हो जाएगा। अगला है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साफ आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के अणुओं से टकराता है और अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा। नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है और आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए यह लाल व नारंगी जैसे अन्य रंगों की तुलना में अधिक मजबूती से बिखरता है, और इसी प्रकीर्णन प्रभाव के कारण आकाश में सभी दिशाओं में नीला रंग दिखाई देता है। इतना आपको आंसर इसमें लिखना था। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अन्य उपकरण जो भी हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि कभी भी ज़्यादा लाइट वगैरह आ जाए तो उससे आपका फ्यूज तार उड़ जाए, ताकि आपके सभी उपकरण क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण चित्र कीजिए। तो इसमें तो आपको डायग्राम बना के उसको नामांकित करना था। अगला क्वेश्चन है आपके कि उपरोक्त अभिक्रियाओं में X का नाम और सूत्र देना है। तो यहाँ पे आपके 2NaOH की जिंक से अभिक्रिया है, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट आपके बन गया।
तो यहाँ उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स का नाम और सूत्र था, आप यहाँ पे क्या आपके डायरेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई तो उसका सूत्र तो आप लिख सकते हो H2 और यहाँ पे उसका नाम लिख देना हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई अगर हम कॉपर को या मतलब तांबे को कार्बन डाइऑक्साइड में रहने दें, खुली सतह पर रहने दें, तो ये क्या हो जाएगी, संचारित होने लग जाएगी और जिससे क्या है हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे आपके बनेगा, क्या कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना यहाँ पे शुरू हो जाएगी क्या। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन है ऋतुस्राव कि भाई ऋतुस्राव क्या होता है, रजोधर्म के होने का क्या कारण समझाइए, इसकी अवधि लिखिए क्या। तो इसकी अवधि आपके लगभग 28 दिन की होती है, ठीक है। मतलब कि जो मासिक चक्र जो होता है उसी को आपको इसमें समझाना था, जो महिलाओं में या जो किशोर अवस्था के बाद लड़कियों में होने वाला जो मासिक धर्म है उसी को अपन ऋतुस्राव या ऋतुधर्म कहा जाता है। गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के कारण समझाइए और एक गर्भ निरोधक युक्ति का कीजिए। तो गर्भ निरोधक युक्तियाँ जिससे आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई वेसोकोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसको भी आप इसमें समझा सकते हैं। अगला है वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की समीकरण द्वारा समझाइए और इसमें दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का मुख्य कारण किस रसायन को माना जाता है और इसकी रोकथाम के लिए कि भाई यहाँ पे CFC वगैरह को, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को माना जाता है, तो ये लिखना था। ओम का नियम लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित करें, ऐसा है मात्रक नाइक्रोम के तार में विद्युत विभवांतर द्वारा मध्य ग्राफ, तो इनके मध्य ग्राफ तो आपको एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जाएगा। और ओम का नियम आप लिख सकते हो कि भाई V बराबर IR, ठीक है। जब ताप दाब की स्थिति को बिल्कुल नियत कर दिया जाए, इस प्रकार से लिख दे। प्रतिरोध को परिभाषित करना है भाई कि आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं और इसका ऐसा है मात्रक ओम होता है क्या। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पूछा था आपसे, ठीक है। किसी प्रतिरोध में होने वाली ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है और ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन है क्लोड-शार प्रक्रिया, इसमें निहित रासायनिक समीकरण भी आपको लिखनी थी और बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए, इसके निहित समीकरण, तो बेकिंग सोडा को आपको समझाना था। अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। अगला क्वेश्चन अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम और शुद्धांत में पाए जाने वाले दीर्घरोमों का कार्य आपको लिखने थे क्या। अगला क्वेश्चन पैरामीशियम पे है और प्रोटीन एंजाइम पूछा है और बाग शुद्धांत की लंबाई क्यों होती है। इसके साथ क्वेश्चन आपसे आएगा, एक बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाएगा, प्रतिबिंब स्पष्ट। तो आपको इसमें सूत्र लगा के इसको सोल्व करना था क्या। अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब किरण आ रहे, तो आपको प्रतिबिंब निर्माण यहाँ पे करना था। इसी वाले सेकंड क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आपको दिए गए। और लास्ट क्वेश्चन आपकी मिशेल की संरचना देते हुए साबुन तथा अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण करना था। और लास्ट है आपके एस्टरीकरण तथा क्षारक के साथ क्रिया। इसी के साथ ही आपका पूरा पेपर फिनिश होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। पूरा हमने आपको बता दिया और अब मैथ्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चनों के हम आपको लेट बता देंगे, पूरे क्वेश्चन उसी में से आपको बैठेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मैथ्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहें क्या।